बहुत देर से जिनके विषय में हम लोग प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, बता रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर जिनकी लगातार उपस्थिति रहती है। लपेटे में नेताजी के सर्वाधिक एपिसोड जिस कलाकार ने किए, जो अपने प्रस्तुतियों से यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं, हमारी अपनी धरती के ऐसे अग्निधर्मा कवि जो अपनी प्रस्तुतियों से आपको अंगार की यात्रा भी कराते हैं और श्रृंगार की यात्रा भी कराते हैं, हास्य की यात्रा भी कराते हैं, देशभक्ति के विषय पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे हमारी इटावा की धरती के लाल गौरव चौहान को मैं दावत देता हूं। आपकी दोनों हाथ उठा करके तालियां, देश के बहुत ही लाडले रचनाकार गौरव चौहान आपके बीच माइक पर। बहुत बहुत आभार। माइक वाले, इको बिल्कुल खत्म कर दो। इको तब लगाना जब कोई बांसुरी बजे, अभी तो बांस बजने वाला है। पहले के 4 कवियों ने बहुत सारे श्रोता भगा दिए हैं। सारा उजाला मंच की तरफ है, भारत का भविष्य अंधेरे में बैठा हुआ है। वाह, इनको उजाला दो। बच्चों, तुम्हारे ऊपर लाइट का उजाला आए ना आए, गौरव चौहान ये वादा करता है कि तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्त की ज्वाला जरूर जलाकर जाएगा। आप जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे रहो। बहुत बढ़िया गौरव। ताली बज नहीं रही है। कोई बात नहीं, सर्दी है। किस सर्दी की बात कर रहे हो? ये देश उनका आभारी है जो इस समय भी -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वाह वाह, आप किस सर्दी की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। चारों तरफ कैमरामैन हमें घेरे खड़े हैं। पोरसा वालों, तुम्हें पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चलकर? कैमरामैन वो बनता है आगे चलकर जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। भाई साहब, तुम हमारी इस समय फोटो खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे भी कोई खींच रहा होगा। मैं फोटो की ही बात कर रहा हूं। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। मैं पूरे अनुशासन में कविता पढ़ूंगा। देखिए, मैं भिंड के नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं और आपके मोरैना के जौरा नवोदय विद्यालय में भी मुझे कुछ दिनों रहने का मौका मिला। बहुत अच्छा। तो मैं बहुत दूर का नहीं हूं आपसे। मैं भी चंबल की माटी में ही रहकर मैंने पहली कविता लिखी थी भिंड में, जब मैं कक्षा 7 का स्टूडेंट था। लेकिन थोड़ा डरा हुआ हूं। वाह वाह वाह। दादा, आप तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैं नहीं बताया था। मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है गौरव। जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब सुनो, हमें यूट्यूब पे टीवी पे देख लेना। हाँ। आप मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह लोगों ने बिहार में कांग्रेस को रोक दिया था। अब सुनो, स्वागत है गौरव। 4 पंक्तियों में मैं आपको डर दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूं और खुद को आपके हवाले करता हूं। स्वागत है। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आहा। पोरसा वालों में पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं। हाँ। मैं दावा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर रहूंगा अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। और वादा करता हूं 10 मिनट मुझे दिल से सुन लोगे तो ऐसा सुना के जाऊंगा कि 10 सालों तक मुझे भूल नहीं पाओगे। बढ़िया। वाह। लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, मेरा डर दूर कर दीजिए। जी, पृथ्वीराज चौहान का वंशज डरा हुआ है, क्यों ये कह रहे हैं? भाई साहब निकल गए। भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का इतना बड़ा स्टार कभी माइक पे खड़ा बेइज्जती करके जा रहे हैं। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर के दरवाजे अंदर से बंद मिलेंगे तुमको, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कभी सफल ना हो। सुनिएगा, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आहा। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे पोरसा में आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे पोरसा में आज पहली। और ये आज का ये मंच, पवन तोमर, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं, अभी तुम्हारी शादी को केवल 1 महीना हुआ है। तुमने उसमें से समय निकालकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मेरी 7 पीढ़ियां तुम्हारी आभारी रहेंगी। बढ़िया है। 4 पंक्तियां सुनिए। इस मंच के मध्य में जो व्यक्तित्व आपको दिख रहे हैं,
मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पौर साहब बता देना कि इस भगवे के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। मैं एक सत्य यहां से खोलना चाहता हूं। फूलों से कल्पना करिए और इनकी छवियों को देखिए। मैं महाराज जी के चरणों में पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है बेटा, वाह। फूलों से सनातन के सजे पंथ ना होते। हाँ भाई साहब बैठ जाओ, बहुत कृपा होगी। अब कृपया करके उठे ना कोई बीच में, मेरी कविता के बीच में ना उठे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति है। मेरी कविता के बीच में जो उठता है ईश्वर उसे, तो कोई उठना मत। अब पंक्तियां सुनिए। फूलों से सनातन के सजे पंथ ना होते, हाँ। पावन से ये सावन शरद बसंत ना होते, हाँ। पावन से ये सावन शरद बसंत ना होते। वाह। टीका, ये कलावा, ये दिया और ये ज्योति सब अंत ही हो जाता अगर संत ना होते। माला पहनाओ भाई साहब, जिंदाबाद, वाह। एक बार जोरदार तालियां इस बात पर, वाह। मैं भावुक हो गया भाई साहब। इतने प्यार से, कसम पोर सवालो, इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी कभी माला नहीं पहनाई थी। अब मेरा निवेदन है, आप दूर मत जाओ हमसे, बस सामने बैठ जाओ और ये समझ लो कि आज रात के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। भाई साहब का सम्मान है, लेकिन मैं भावुक हो गया। बहुत बढ़िया। फोटो हो गई जी? बस आपका खड़े रहने का विचार है तो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां बच्चे बैठे, 4 पंक्तियां करता हूं और पवन तन्मय तुम्हारे इस प्रयास को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं। आज जब देश के इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रवादी कवि, सनातन का सबसे बड़ा सिपाही राम भदावर हो, वाह, अग्निधर्मेश्वर अजय अंजाम हो, सुरेश अलवेला हो, चेतन चर्चित हो, महेश हो, पंकज हो, तो इसे केवल द्रोण अकेडमी वालों, इसे केवल एक कवि सम्मेलन की रात मत समझना कि 7-8 कवि बुला लिए, चुटकुले हो गए, तालियां बज गई, खत्म। नहीं, जब इतने सनातनी इकट्ठे हो, मंच पर सनातन का गान हो, तो इसे केवल एक कवि सम्मेलन की रात मत समझना। हाँ, मैं द्रोण अकेडमी के राघवेंद्र जी को यह पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत है भैया। और किसी को गलत फहमी हो कि यह केवल एक कवि सम्मेलन है, नहीं, माफ करिए, यह कवि सम्मेलन से बढ़कर कुछ है। मैं बताता हूं क्या है। स्वागत है। द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है। हाँ हाँ, द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है, भारत के भविष्य को निहारने की रात है। हाँ, केवल कवि सम्मेलन नहीं है। वाह। द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है, भारत के भविष्य को निहारने की रात है, और पोरसा का पोर पोर आज ये पुकारता है, भारती की आरती उतारने की रात है। भारती की मातृशक्ति थोड़ा उठ रहा। पोरसा का पोर पोर आज ये पुकारता है, भारती की आरती उतारने की रात है, और जिसके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां इस बार तालियां ऐसी बजाना, चौथी पंक्ति पर लगे मुरैना तक आवाज पहुंचे। और मुरैना तक क्या, लाहौर तक आवाज पहुंचे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है, और आज गद्दारों के पैर जड़ से उखाड़ देंगे। आज पोरसा में तो दहाड़ने की रात है। दहाड़िए। दहाड़ने की रात है। इसलिए दहाड़िए क्योंकि हमारे पृथ्वीराज चौहान दहाड़े थे, महाराणा प्रताप दहाड़े थे, छत्रपति शिवाजी दहाड़े थे, और उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज भी दहाड़ा था। मैं इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी है? छावा, बच्चों में छावा किसने देखी है? बहुत कम लोगों ने देखी। जिन्होंने नहीं देखी, राघवेंद्र जी उनके दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है कि वो छावा फिल्म मैंने अपने 5 साल के बच्चे और 11 साल की बेटी को अपने बगल में बिठा के दिखाया। उद्देश्य केवल एक था, पोरसा वालों, उस फिल्म के आखिरी के 30 मिनट जिन्होंने देखी हो, मैं उन 30 मिनट तक मेरी आंखों में अंगारे भी थे और आंसू भी थे।
वो आखिरी के 30 मिनट दुष्ट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था। मैंने अपनी बच्ची से कहा, देखो मेरी बच्ची, ये है तुम्हारे पुरखे। आज हमारे माथे पर ये टीका, तेरे हाथों में जो कलावा है, ये इनके बलिदानों के बाद ही संभव हो पाया है। क्या बढ़िया बात। मैंने उस फिल्म को दिखाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को संदेश दे दिया। पोरसा वालों, जब आप कभी सम्मेलन के बाद घर जाएं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 मिनट रोज अपने बच्चों को बिठाएं और उन्हें सिखाते रहे कि बेटा ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारे पुरखे हैं, ये तुम्हारी परंपराएं हैं। बहुत अच्छा। वीर संभाजी महाराज मरते मरते तुम हिंदुओं को, तुम सनातनियों को एक संदेश दे गए। पोरसा में वो संदेश अगर फलीभूत हो जाए तो इस बार कोई हाथ खामोश ना रहे। संभाजी महाराज तुमसे ये कहकर गए, जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शांभा ने। मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, सुनना ध्यान से। संदेश क्या था? जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक फोड़ी मुगलों ने। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। धर्म नहीं बदला। बहुत अच्छे। और ये संदेश बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है आपसे। यहां कैमरा टीम है, मैं चाहता हूं ये पंक्तियां रिकॉर्ड करे और इस देश के एक एक हिंदू तक ये पंक्तियां जानी चाहिए। हाय हाय। बांग्लादेश आपसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ? ये मत सोचना कि हम सुरक्षित हैं, इसीलिए गौरव चौहान गली गली नुक्कड़ जाकर चिल्लाता है, चीखता है कि मेरे सनातनियों, जागते रहो, एक रहो, वरना होगा क्या? तेरी उम्मीद से ज्यादा यहां उत्पात भी होगा। एक एक हिंदू सुने इस देश का। बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं हमारे भाइयों की, जाग जाओ। तेरी उम्मीद से ज्यादा यहां उत्पात भी होगा। तुझे धोखा मिलेगा और फिर आघात भी होगा। वो बांग्लादेश में दीपू की हत्या ये बताती है, हुआ जो साथ उस भाई के तेरे साथ भी होगा। इसीलिए जागते रहो, जागते रहो। अच्छा, 2014 के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा जागे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 2 बुजुर्गों का ज्यादा सम्मान करते हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक मुरली मनोहर जोशी। जहां भी जाते हैं उनको साथ लेके जाते हैं। जिस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाएंगे 2 लोगों को साथ में लेके जाएंगे और ऐसे ही बिठा देंगे जैसे ये दोनों बैठे हैं। और फिर यहां से मोदी जी बोलेंगे, भाइयों बहनों, ये आज मैं जहां भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां भी हैं वो मेरी वजह। एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। मेरे बच्चों, जागते रहो और जगाते रहो। कितना चिढ़ाया गया हमको पोरसा वालों, माताओं बहनों, आप जानते कितना चिढ़ाया गया जब मंदिर नहीं बना था हमारा। ये सनातनी, ये मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कितना कहकर चिढ़ाया गया हमको। लेकिन मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली थे। भगवान राम की अनुकंपा थी हमारे ऊपर कि तारीख भी आई, मंदिर भी आया। गौरव चौहान पहली बार पोरसा भी आया। ये 4 पंक्तियां भी आ रही हैं जो हमको चिढ़ाते थे, और उन पंक्तियों के बाद 30 सेकंड का इस पंडाल में तालियों का धमाका भी आने वाला है। अब जाग जाओ, मुट्ठी कस लो और मुझे सुनो। जो लोग हमें चिढ़ाते थे ना, इको बंद करो, माइक वाले इको बंद करो, नहीं चाहिए, जब मैं गाऊं तब लगाना है ना। कौन सी परंपरा ये बैठी है, हमको चिढ़ाते थे तुम, तारीख नहीं बताएंगे। सुनो जाहिलो, कौन है हम लोग? जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। राघवेंद्र भाई किधर हैं कहीं? पैसा के इंतजाम में गए। ये असली समर्पण है। ये कभी सम्मेलन यहां चल रहा है लेकिन व्यवस्थाओं में लगे हुए। ऐसे संयोजक बड़ी मुश्किलों में मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग विशेष हैं।
राम मंदिर को याद रखना, पंक्तियां सुनना। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। और बाबर की औलादों, अरे बाबर की औलादों, अब तो छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। बच्चों, कोई तुमसे कहे जय श्री राम मत बोलो, ये संप्रदाय के भाईचारा खराब होता है, तो 2 बार बोलना उसके मुंह पे। एक बार और बोलो, जय जय श्री राम। बच्चों थोड़ा और, जय जय श्री राम। कट्टर रहोगे तो बचे रहोगे, बता रहा हूं। अच्छा, मंदिर बन गया। भाई साहब, आप क्यों टहल रहे हैं? आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो आज नहीं आई हैं। नहीं, अब बैठ जाओ, बैठ, ऐसे मत घूरो भाई, बैठ जाओ यार, डिस्टर्ब होता है। आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा कवि कविता पढ़ रहा है। अरे दिक्कत है उन्हें, डिस्टर्ब। पंक्तियां सुनिए, मैं देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा। अयोध्या में मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। हाँ। मैं पोरसा वालों अब वो पंक्तियां सुना रहा हूं। हेलो बच्चों, ए माइक वाले बैठो। मैं मानता हूं कि तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करो और थोड़ा मुंह बंद करके बैठो, वरना नाराज हो जाएंगे हम। उत्तर प्रदेश में एक काम होने वाला है। मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं। जब मैंने बागेश्वर धाम के मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने ये पंक्तियां पढ़ी, तो दादाजी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरा वीडियो वायरल है मिलियंस में। मैंने वो पंक्तियां पढ़ी जो मैं सुनाने जा रहा हूं। वो इतने खुश हुए कि वो जो पवित्र कंबल पहनते हैं, वो चोला पहनते हैं, वो 4 लाख की पब्लिक के सामने उतारा और आपके बेटे इस गौरव चौहान को पहना दिया था। सही में दादाजी, ये सत्य घटना है। लेकिन दादाजी, महाराज जी ने जो किया वो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने थे। मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। कमर जेठावन नुमाइश में बेंच हो जाएगी। पंक्तियां सुनिए, स्वागत है। गौरव की पंक्तियां पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश में एक काम होने वाला है। अगर मैं चौथी पंक्ति में आपको बाया मुरैना आगरा होते हुए मथुरा तक ले जाऊं, तो यहां से वहां तक मुझे शंखनाद चाहिए तालियों का। एक काम और होने वाला उत्तर प्रदेश में। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। मजा नहीं आया? चौथी पंक्ति में बताना, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आदमी ने दिल्ली में राधे राधे नहीं बोला तो वो निपट गया। क्या बात है? अरविंद केजरीवाल। जैसे ही वो हारा, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? कौन हुआ? अन्ना हजारे। जैसे ही केजरीवाल की हार की खबर आई, अन्ना हजारे अपने बिस्तर से उछल गए और एक गाना गाया। क्या? अब माइक वाले, अब जब मैं गाऊं तो इसको गाने लायक बनाओ। तुम ये समझते हो कि मैं आखिरी खाली चीखता चिल्लाता हूं? पोरसा वालों, मैं बहुत अच्छा गाता भी हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाऊंगा तो आपको लगेगा श्रेया घोषाल गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना हजारे उछले और गाना गाया। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। सब लोग बजाओ ना, रात के 2 बजे तक मैं यही करूंगा। अरे फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। केजरीवाल क्यों हारे? केजरीवाल इसलिए हारे, दिन रात मोदी 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 मोदी। चाय आ गई है, हम इस चाय वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता, अगला यही प्रधानमंत्री बन जाए।
ये गलत हो रहा है भाई साहब। बट जान दो, ठंड बहुत है, बट जान। तो कभी सम्मेलन खत्म करो ना, चाय पीते। ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, भाई साहब थोड़ा सा, भाई साहब अरे हो जान दो, हो जान दो। चलो बांटो फिर, मैं सुनाऊं। हाँ सुनो, तो सुनो। जिनको चाय नहीं मिल रही है वो गुस्सा तालियां बजाकर निकाले। हाँ निकाल दो। हाँ मैं बताता हूं। दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार मोदी, अशिक्षा मोदी, दारू मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया। और केजरीवाल को फोन क्या लगाया? गाना गाकर मोदी जी ने केजरीवाल से प्रश्न किया और केजरीवाल ने गाना गाकर ही मोदी जी को जवाब दिया। बस आज का परमानंद वहीं पर है मेरे भक्तों। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। बहुत बढ़िया गौरव। दादा अभी खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने आगे भी प्रश्न किए। क्या? मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, अरे पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं बोला करो, नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? अब की बार पूरा पोरसा मेरे साथ गाएगा। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया। कुछ भी भूल जाओ, कुछ भी याद करो केजरीवाल साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तब होती है जब आप हमारी देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगते हैं। क्या कहने? मेरी मातृशक्ति बैठी है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अभी पहलगाम में हमारी हिंदू बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूरों को उजाड़ा गया और धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। और इधर केजरीवाल जैसे नेता फिर भी सबूत मांग रहे हैं। सबूत दो, सबूत दो। पोरसा के लोगों, 7 मई का वो दिन याद होगा आपको जब हमारी सेना ने पहलगाम के हमले का बदला लिया। पूरी रात हम जागे, मीडिया पे हमने देखा। वाह। मैं बताता हूं सबूत मांगने वाले नेताओं को कि उस ऑपरेशन सिंदूर की रात को हुआ क्या था। ये पंक्तियां मेरी बहनों के चरणों में रखता हूं। स्वागत है गौरव। आपके सिंदूर के सम्मान के लिए कविता पढ़ता क्या हूं। बढ़िया गीत है। और बताता हूं उनको कि उस रात को क्या हुआ था। पोरसा वालों, ये हुआ था। स्वागत। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। थोड़ा साथ दीजिए, साथ देना भाई सब लोग। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। वो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। वाह गौरव। क्या क्या एक आदमी ताली नहीं बजाएगा? तभी बजाएंगे अगली पंक्ति। मत बजाओ। हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। स्टॉप स्टॉप। भैया, दिल तोड़ दिया। मत बजाओ। अगली पंक्ति पे रोक के दिखाओ। दिखाओ। चौहान जिद्दी होता है। आपने ताली न बजाकर मुझे कमजोर किया तो ना इस देश की सेना कमजोर है, ना इस देश की सेना को पूजने वाला गौरव चौहान कमजोर है, और वो आपको भी कमजोर नहीं बनने देगा। अगली पंक्ति पे जरा कोशिश करना कि ताली ना बजाऊं। अगली पंक्ति पे हंगामा होगा गौरव। सिंदूर महका रे महका आधी रात को, गर्दा मचाया आधी रात को। रोकना। गर्दा गर्दा उड़ाया आधी रात को,
उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। आभार आभार आभार। उनको कलमा पढ़ाया एक काम और हुआ था, वो तो अद्भुत ना है। नरेंद्र मोदी को पता है, ना अमित शाह को पता है, ना नरेंद्र सिंह तोमर जी को पता है, वो अद्भुत है। वो केवल गौरव चौहान को पता है। राघवेंद्र तोमर एक को भी काम पता है। और हुआ, राघवेंद्र तोमर सुनो, उस रात को पाकिस्तान में एक काम और हुआ था, वो केवल गौरव चौहान ने देखा था। बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ अरे बताऊं? बताओ बताओ। मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय, गीले हो गए पैजामे आधी रात को। क्या क्या और इसके अलावा इसको, इस घटना को गौरव के अलावा कोई देख भी नहीं सकता। कौन जाए वहां तक? मैं अभी कल ही पाकिस्तान बॉर्डर पर था। मैं मजाक नहीं, पैजामे तक कौन जाए? मैं कल मेरा सौभाग्य था कि मैं लोंगेवाला का बॉर्डर देखकर आया। वो वाह। जगह देखकर आया जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भाई वाह। पाकिस्तान के टैंक पर लात रखकर मैंने फोटो भी खिंचवाई। आए है। और ये लात रखने वाला ही है देश। भाई कोई तुलना है हमारी और भारत की, भारत और पाकिस्तान की? हाँ अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है, हाँ। पाकिस्तान की जितनी टोटल सेना है, उतने तो हमारे कुंभ में नागा बाबा घूम रहे हैं। और पाकिस्तान की टोटल जितनी पुलिस है, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। माता की। देखो पाकिस्तान का नाम लिया, कुत्ता आया। मेरा भी नसीब देखो, जब तानसेन गाते थे तो हिरन आते थे, मैं गा रहा हूं तो कुत्ते आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। हाँ। ये वही सन्नी देओल है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1 और गदर, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? वीजा। जोर से बोलिए, क्या नहीं देंगे? मेरे नौजवान बच्चों, दावा करता हूं कि चौथी पंक्ति पे तुम अपनी कुर्सियों से उछल ना जाओ तो मेरा नाम गौरव चौहान नहीं। आए है। मैंने पाकिस्तान से कहा तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। हाथ खोल के बैठना बच्चों। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। वाह 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 वाह। दादा आप बताओ, दादा आप बताओ, हम सकीना भाभी को कैसे भूलें? एक छंद और सुनिए, कोई तुलना नहीं बच्चों। There is no comparison between India and Pakistan. Why? You know? क्यों? Don't look at me like this. मैं सैफई का रहने वाला हूँ, मुलायम सिंह के गांव का। And I would like to tell you कि when I was in 9th class, I started writing. ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? Honolulu. मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। इसलिए पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है भाई साहब। वो हमारी बॉलीवुड की नकल करते हैं पाकिस्तान वाले। अच्छा। फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाती है। अब तुलना सुनना मेरी बहनों, आनंद आएगा आपको। स्वागत दादा है। उनका और हमारा कंपैरिजन। हाँ। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, पाकिस्तान सुन, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह क्या वाह, किसी ने ताली नहीं बजाई। अभी देखो, गौरव चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर, लास्ट है, हाँ अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। स्वागत। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह आभार। वाह वाह वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद
का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बता देता हूं। पोरसा वालों, हंगामा कम नहीं होना चाहिए। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। ये आखिरी 30 सेकेंड में बैठता हूं। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हारा रिचार्ज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अपने दिलों से देशभक्ति का रिचार्ज कभी खत्म नहीं होने देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जगह पर बैठता हूं। देशभक्ति का रिचार्ज हमेशा ऊंचा रखना। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस देश में नारे लगाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज भी जेएनयू में आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, आपने समाचार पढ़ा होगा। इसलिए आवाज बुलंद रखो और उन गद्दारों से कहते रहो कि ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। ओ कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत